नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मार्टर एवरीडे पर। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। हमारा आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो रहने वाला है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग विद एग्जांपल्स के ऊपर, यानी कि उदाहरण सहित व्याख्यान कौशल का ये हमारा जो लेसन प्लान रहने वाला है। और ये क्लास 6 का ये टॉपिक लिया गया है क्लास 6 से, और विषय है भौतिक विज्ञान। सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस का ये सब्जेक्ट है, और टॉपिक है इसमें गति। हम जो गति के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं, या हमारा लेसन प्लान जो है वो गति के ऊपर रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले निर्देशात्मक उद्देश्य। पाठ के अंत में सभी छात्र गति का अर्थ स्पष्ट करेंगे, गति के प्रकारों को सूचीबद्ध बताएंगे। उसके बाद छात्र अध्यापक उप विषय को आरंभ करने के लिए तथा छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न पूछेगा। छात्र अध्यापक: बच्चों, आप सभी कौन कौन से खेलों के बारे में जानते हो? तो छात्र उत्तर देते हुए कहेंगे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, खो खो। तो छात्र अध्यापक अगला प्रश्न फिर से करते हुए उसी उत्तर में से निकालते हुए क्रिकेट के कुछ खिलाड़ियों के नाम बताओ। तो छात्र बोलेंगे सचिन, धोनी, विराट। और छात्र अध्यापक का अगला क्वेश्चन, धोनी रन लेने के लिए दौड़े तब वह कौन सी अवस्था होगी? छात्र गति की अवस्था। छात्र अध्यापक गति को क्या कहते हैं या गति क्या होती है? तो छात्र बोलेंगे निरुत्तर, मतलब वो कुछ नहीं बोलेंगे इस पर, वो निरुत्तर हो जाएंगे, उन्हें इसका उत्तर मालूम नहीं है। तो छात्र अंतिम प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ होंगे। छात्र अध्यापक कोई बात नहीं, समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। छात्र अध्यापक उपविषय की उद्घोषणा करते हुए उपविषय का नाम गति को श्यामपट्ट पर लिखेगा व रेखांकित करेगा। फिर छात्र अध्यापक तकनीकी शब्द को सरल भाषा में समझाते हुए कहेगा कि हमारे मुख्य शिक्षण बिंदु आएगा गति। और दोस्तों, यहाँ जो हमने जगह छोड़ी है, यहाँ पर आएगा हमारा ब्लैक बोर्ड, यहाँ हम लिखेंगे गति। ये मैंने जस्ट समझाने के लिए यहाँ स्पेस छोड़ा कि एक बार आपको बता दूँ यहाँ क्या क्या आने वाला है। तो अब जो उस टेक्निकल वर्ड को समझाते हुए जो पीपली टीचर वो कहेगा कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। सभी छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्र अध्यापक गति के उदाहरणों को श्यामपट्ट पर लिखते हुए कहेगा कि पेड़ से गिरता फल, चलती हुई गाड़ी और चलती हुई ट्रेन आदि। सभी छात्र श्यामपट्ट की ओर देखेंगे। यहाँ भी हम एक श्यामपट्ट बनाएंगे, ब्लैक बोर्ड लगेगा यहाँ पर, ब्लैक चार्ट, उसके ऊपर ये वाली हम पूरी लाइन्स यहाँ लिखेंगे। गति के प्रकार। छात्र अध्यापक चार्ट की सहायता से गति के प्रकारों को समझाते हुए कहेगा कि गति के 3 प्रकार होते हैं: सरल रेखीय गति, वर्तुल गति और आवर्ती गति। सभी छात्र उत्सुकता से चार्ट की ओर ध्यान देंगे। छात्र अध्यापक छात्रों में रुचि जगाने हेतु सरल रेखीय गति के बारे में समझाते हुए कहेगा कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। और इसमें भी जो छात्र क्रियाएं होंगी वो क्या करेंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्र अध्यापक सरल रेखीय गति का उदाहरण श्यामपट्ट पर लिखते हुए कहेगा कि चलती हुई कार तथा चलती हुई ट्रेन सरल रेखीय गति के उदाहरण हैं। और सभी छात्र ध्यानपूर्वक श्यामपट्ट की ओर देखेंगे, वह अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। छात्र अध्यापक वर्तुल गति को सरल भाषा में समझाते हुए कहेगा कि जब कोई गतिमान वस्तु वर्तुल मार्ग पर चलती है तो ऐसी गति को वृत्तीय गति या फिर वर्तुल गति कहते हैं। और सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा मिनिएचर है इसका चार्ट भी इसी टाइप का। ये हमने यहाँ दिखाए हैं गति के प्रकार, जो हमने 3 प्रकार बोले थे, जैसे सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, आवर्ती गति। तो सरल रेखीय गति जैसे कि एक सीधी रेखा में हमारी गाड़ी चलती है, आगे चल रही है, तो वो सरल रेखीय गति हुई। वर्तुल गति यानी कि सन के जो चारों ओर पृथ्वी जो है घूम रही है, वो हमारी वर्तुल गति हुई। और आवर्ती गति जैसे कि ये झूला झूलती हुई छोटी सी बच्ची, झूला झूला, यानी कि आवर्ती गति। आगे हम समझाते हैं क्या होता है। छात्र अध्यापक वर्तुल गति का उदाहरण श्यामपट्ट पर लिखते हुए कहेगा कि पृथ्वी की गति तथा घड़ी की सुइयां। सभी छात्र श्यामपट्ट की ओर देखेंगे। छात्र अध्यापक आवर्ती गति को सरल भाषा में समझाते हुए कहेगा कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो उसे आवर्ती गति कहते हैं। यानी कि मान लो झूले को हम जब धक्का देते हैं तो वो आगे जाता है, फिर दोबारा से पीछे आता है, तो वो क्या कर रहा है, अपनी गति को दोबारा से दोहरा रहा है, तो वो हमारी आवर्ती गति हुई। तो ये अब छात्र अध्यापक आवर्ती गति का उदाहरण श्यामपट्ट पर लिखते हुए कहेगा कि झूला झूलना। तो यहाँ पर हमारा जो हमने जगह छोड़ी है, यहाँ पर आएगा हमारा श्यामपट्ट। तो अब छात्र अध्यापक उप विषय का निष्कर्ष निकालेगा कि बच्चों, आज हमने गति के बारे में पढ़ा।
जिसमें हमने सरल रेखीय, वर्तुल गति तथा आवर्ती गति के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। तो थोड़ा थोड़ा वो अध्यापक जो है छात्रों को फिर से एक बार ये कंक्लूड करेगा, थोड़ा थोड़ा बताएगा, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापक विद्यार्थियों के बोध परीक्षण हेतु प्रश्न पूछेगा। गति क्या होती है? छात्र समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाती है या गति होती है। छात्र अध्यापक गति के 3 प्रकारों के नाम बताओ। सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, आवर्ती गति। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो ये स्किल है, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग विद एग्जांपल, इसका जो 3rd टॉपिक है फिजिकल साइंस का 1st टॉपिक, और वैसे हमने पिछली वीडियो में 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं अपने पहले की वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो दोस्तों मैं अपने इस वीडियो में उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, तो उन वीडियोस को आप जरूर देखें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।